आप सभी बच्चों को राम राम। सभी बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ये चैनल बच्चों की डिमांड पे ही बनाया है। बच्चों ने कहा कि मैम वीडियो बना दिया करो ताकि हम घर जाके भी देख लें, और वो बच्चे जिनकी 11th थोड़ी वीक थी वो बच्चे भी इस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से अपने 12th को अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। और एक साथ के साथ आपको रिवीजन करना, और ये जो वीडियो डाली जा रही है थोड़ी धुंधली है तो आगे से ध्यान रखा जाएगा। सभी बच्चों को राम राम। सभी बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बेटा आज हम पढ़ेंगे इस एनसीईआरटी की अपनी 12th क्लास की सेकंड यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि ये कैसे इस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है। यानी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, क्या हैं, जो केमिकल रिएक्शन है उनसे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसी है बेटा, नेचर में स्पॉन्टेनियस है। कैसी है, नेचर में स्पॉन्टेनियस। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है फिर हम उसको यूज कर रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब हमारे पास जो अगली बात है कि हम इससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है ना बेटा, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इस मेथड से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेटल्स बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्लोरीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो बैटरीज और फ्यूल सेल हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। किस में कन्वर्ट करती हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और इनका कहाँ यूज किया जाता है, लार्ज स्केल के अंदर, इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेज। जो हम घड़ी पहनते हैं बेटा, देखो वो घड़ी चलती है ना, कैसे चलती है, उसके अंदर सेल डला होता है और वो सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उससे वो मैकेनिकल में चेंज हो जाएगी। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होता रहेगा। और वो भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह चाहिए, तो उसके प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए ही क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करती, इससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा। अगर दूसरे किसी मेथड से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या हो रहा है बेटा, पोल्यूशन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में वो तुम्हें सुन रहा है और दिख रहा है। ये सारी बातें कैसे हो रही हैं, तुम्हें सुन कैसे रहा है, दिख कैसे रहा है, यानी ब्रेन सिग्नल भेजता है, और जो ब्रेन सिग्नल भेजता है बॉडी के अलग अलग पार्ट से, तब वो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर ब्रेन सिग्नल ना भेजे तो क्या होगा बेटा, तुमने पैरालाइज लोगों को देखा है कि पैरालाइज हो गए, सुना होगा, देखा भी होगा कि किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी का पैर काम नहीं कर रहा। वो कैसे काम नहीं कर रहे, उनके ब्रेन से सिग्नल नहीं जा रहे उनके बॉडी पार्ट तक, तो वो काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्रेन में सिग्नल जा रहे हैं वो भी हमारे कहाँ से हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन के कारण ही हो रहा है। जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल्स के थ्रू ब्रेन में जाएंगे, और ब्रेन के थ्रू वापस सेल में जाते हैं। और जो सेल आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं वो भी कैसे करती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। अब बेटा 12th क्लास की आगे पढ़ने की बजाय हम थोड़ा सा 11th क्लास में बैक में जाके देखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें 12th क्लास में आगे पढ़ने के लिए हमें रिडॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं तुम्हें यूनिट पढ़ाने लग जाऊँ और तुम्हें रिडॉक्स के बारे में पता है ही नहीं कि क्या होता है रिडॉक्स। देखो ये दो वर्ड से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब यहाँ पे है रिडक्शन, क्या मतलब है यहाँ पे, रिडक्शन। ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ये 11th क्लास का टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा यहाँ समझाना पड़ेगा ताकि तुम्हें ये यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऐसे रिडक्शन किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो है उसके अकॉर्डिंग किसको बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, यानी जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन होंगे इलेक्ट्रॉन। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा हो, क्या कर रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। और रिडक्शन में क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर
किसी भी एटम का अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देते हैं, जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, छोड़ दिए हैं, लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बताओ। इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, 2 क्लोरीन ले लिया हमने और क्या किया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। यहाँ पर क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ये कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन। एक टर्म तो ये थी बेटा। दूसरी टर्म हम 11th क्लास में ही थोड़ा सा वापस जाएंगे ताकि हमें आगे 12th क्लास के टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। देखो तुमने पढ़ा होगा सेल बनाई थी हमने, एक छोटी क्लास में भी देख के आए होगे कि हमने इसमें क्या भर रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, देखो एक्वस सॉल्यूशन, जहाँ एक्वस नाम आ जाता है, एक्वस का मतलब है कि इसमें वाटर डाल रखा है, वाटर प्लस सोल्ट है। ये क्या है, ये वाटर प्लस सोल्ट, यानी ये पानी के अंदर सॉल्यूशन है हमारे पास। पानी में हमने क्या डाल रखा है, कॉपर सल्फेट, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। इसमें मैंने डीप कर दी, क्या डीप किया, इसमें जिंक रोड डीप कर दी। क्या डीप कर दिया बेटा, इसमें जिंक रोड। ये हम छोटी क्लास में देख के आए, इसमें ये जिंक की रोड डीप कर दी। ये रोड है हमारे पास। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो हमारे पास बीकर था, देखो ध्यान से देखना, ये जो बीकर है या जो सेल बना रखे हमने, यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है छोटे छोटे फॉर्म में जमा हो जाएगा, और जो जिंक रोड है उसका देखना कैसा ये हो गया शुरू, ये क्या होगी, लिबरेट होगी। क्या होगी बेटा, ये लिबरेट, यानी जिंक क्या हो गया, लिबरेट, और कॉपर ये क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया यहाँ पे, डिपॉजिट। कॉपर क्या हो गया यहाँ पे, डिपॉजिट हो चुका है। दिख रही है दोनों चीज़ें कि यहाँ, और ये सॉल्यूशन भरा पड़ा है अपने पास अभी भी। यहाँ पे कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। किस फॉर्म में है, ये डिपॉजिट है, मतलब सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या आया, फिर कॉपर तो यहाँ सॉल्यूशन से बाहर निकल गया, ये कॉपर सल्फेट था यहाँ से निकल गया, तो इसमें क्या आ गया बेटा, अपने पास जिंक सल्फेट बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, ये जिंक सल्फेट। अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाहें हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे जिंक की रोड थी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, और सॉल्यूशन कैसा था, एक्वस। रोड के लिए हमने सॉलिड लिख दिया, और रिएक्शन होने के बाद वो हमें क्या देगा, हम कहेंगे जिंक सल्फेट बना, और साथ में क्या निकला वहाँ से, कॉपर। कॉपर किस फॉर्म में निकला है, सॉलिड, और ये किस फॉर्म में आ चुका है, एक्वस। और ये रिएक्शन क्या बोली जाएगी, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं बेटा, अभी पढ़ा था, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो। अब ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, अब देखेंगे। देखो अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन का इधर उधर हुआ है। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहा है, और साथ में क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। जिंक था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया। आप कौन से भी मेथड से देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं इसने, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। साथ के साथ देखो बेटा, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और यहाँ पे क्या है, +2, तो 0 से कहाँ गया, +2 में गया जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज, तब भी इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। उधर देखो कॉपर, कॉपर यहाँ पे +2 में है बेटा, और यहाँ 0 में चला गया, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और किस में बदल गया, वो कॉपर सॉलिड में। अब इसको फिर देखेंगे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है, रिडक्शन है, इसलिए क्या है, ये रिडक्शन। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कितना है, +2, +2 से कितना जा रहा है, वो 0 में, 0 में गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। ठीक है, और टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। सभी बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।